2 दिन से लगातार हुई बारिश में किसानों की फसल हुई चौपट। चित्रकूट जनपद में 2 दिनों से हुई बारिश ने किसानों की चिंता बढ़ा दी है। कल दिन में हुई झमाझम बारिश में ओलावृष्टि से किसानों की फसलों को भारी नुकसान हुआ है, जिसमें चना, सरसों और मसूर की फसलों को सबसे ज्यादा नुकसान हुआ है। आपको बता दें कि जनपद में 1 सप्ताह पूर्व हुई ओलावृष्टि से किसानों की फसलों को भारी नुकसान हुआ था और अब बची कुची फसल को कल हुई तेज बारिश और आंधी ने बर्बाद कर दिया। किसानों के खेत में खड़ी गेहूं, सरसों और चने की फसल खेतों में पूरी तरह पसर गई है, जिससे किसान बेहद चिंतित हो गए हैं। किसानों का कहना है कि कुछ दिन पहले हुई ओलावृष्टि और बारिश से उनके खेतों में खड़ी गेहूं, चना, सरसों, मसूर और अरहर की फसल प्रभावित हुई हैं और कुछ बची हुई हैं, तो कल की बारिश और तेज हवा से उनकी फसल खेतों में पसर गई है, जिससे फसल पानी से अब सड़ जाएगी। सबसे ज्यादा सरसों की फसल को नुकसान हुआ है। खेतों में खड़े सरसों पर पानी और हवा चलने की वजह से सरसों के बीज पूरी तरह झड़ गए हैं। अब एक भी दाना पेड़ों पर नहीं बचा। पहले जो ओलावृष्टि हुई थी उसको लेकर अभी तक प्रशासनिक अधिकारी और लेखपाल कोई भी जांच करने नहीं आया। इससे प्रशासन और शासन से मदद की कोई उम्मीद नहीं है। इसमें सबसे ज्यादा नुकसान किसानों का है। आधी समझ जाओ, हाँ आधी नुकसान है। तो कल कितना पानी बरसा है? कल काफी पानी, आंधी बहुत आई है। हाँ, क्या हुआ ऐसे फसलों में? फसल गिर गए, गेहूँ थोड़ी हो गए जो गिर गया है। आधे से ज्यादा नुकसान है, कम नहीं आए। कौन कौन सी फसलों को नुकसान इससे? सरसों है, गेहूँ है, हम ये 2 चीज होती। तो सरसों क्या स्थिति है? वह गिर गया, सारत है पानी के मारे। नेतनिक सरसों रह गया का। तो पहले ओलावृष्टि हुई थी, कल बारिश हो गई। हाँ हाँ, पाथर तो जम के पारा है। तो अब क्या दिक्कतें आएंगी? जैसे फसल बर्बाद हो गई, आप लोग कैसे साल भर का खाना पीना क्या होगा? अब देखो, गवर्नमेंट है जो कुछ दे तो सही है, न दे तो फिर क्या करबे। क्या नाम है आपका? मोना है बूटू। ठीक है, अमर सिंह। ये बताइए, जो कल बारिश हुई है और पहले भी ओलावृष्टि हुई थी, तो अब इससे खेतों क्या स्थिति, कितना नुकसान है? इस बारिश में तो नहीं है, हवा चल जाएगी तो नुकसान ही नुकसान है। गेहूं का जो पत्थर पड़ा है तो सरसों में तो मतलब भारी नुकसान है। हाँ, सामने है, देख लीजिए कि मतलब एक भी दाना नहीं है सरसों में। और जो मान लो कि मतलब निजी खेत है तो गवर्नमेंट तो दे देगी, जो अधिया का लिए है मतलब उसमें तो हमको अधिया वाले को तो मिलने वाला नहीं है कुछ। हाँ, तो कितना प्रतिशत फसल नुकसान होगी? अरे अब सरसों तो पूरा गया है। सरसों में कोई वो नहीं है। अगर निकरिया आवा 10 पसेरी का बीघा निकरिया मानो तो बहुत है, ये समझ लिया। और कौन कौन सी फसलों को नुकसान है? अरे यार, बस सरसों है, हमारी इधर मसूर तो है नहीं, मसूर को भी है, चना का भी है नुकसान। इसमें अगर ये ऐसी बारिश होगी तो फूल नहीं लगेंगे। अरहर भी कुल चली गई। तो सरसों के खेतों में क्या स्थिति, कैसा पड़ा है, क्या है? सरसों आधे से ज्यादा गिर गया है सरसों। तो जब जो गिर गया है तो उसमें दाना तो पड़ेगा नहीं, और पत्थर में कट के गिर गया है बहुत से। अच्छा, इतना नुकसान हो गया है। हाँ, तो अब कैसे आप लोग साल भर कैसे खाए, जैसे बटाई के लिए? जब जैसे गुजारा हो गया जैसा आप करेंगे, और क्या करेंगे। जब नुकसान हो गया है तो अब क्या कर सकते हैं। तो जब ओलावृष्टि हुई थी तो क्या कोई यहाँ सर्वे करने आया था? कोई नहीं आया है, पहली बार तुम आए हो। बाकी नहीं, कोई अधिकारी आया? हाँ, कोई अधिकारी नहीं आया। ठीक है। इसके बाद सरसों का नुकसान सबसे ज़्यादा है और अरहर का नुकसान हो गया है। चना का तो है मामूली है तो उसका भी ज़्यादा नहीं है, लेकिन है वो उसका भी। तो कल कितनी बारिश हुई है? आज बारिश से फसलों की क्या स्थिति है? आज की बारिश से तो गेहूं के लिए तो लाभदायक है, लेकिन और फसल के लिए नुकसानदायक हो गया है। तो जैसे आपके पीछे ये सरसों की फसल खड़ी है, ये तो कैसे स्थिति क्या दिख रहा है, कैसे क्या हो गया? ये तो खराब हो गया, ये तो सारा सरसों खराब हो गया। कैसे? ये पहले तो पत्थर से कुचड़ गया, फिर जो हवा चली, पानी चली, इससे गिर गया, इससे पूरा सरसों का नष्ट हो गया।
श्री राधिका स्वीट्स प्रस्तुत करते हैं अपने प्रतिष्ठित मिष्ठान के 5 अलग अलग प्रतिष्ठान, जिनमें मिलती है गुणवत्तापूर्ण शुद्ध देसी घी से निर्मित मिठाइयाँ और मिलता है शुद्धता का विश्वास। तो आइए राधिका स्वीट्स पर और लीजिए शुद्ध देसी घी से निर्मित मिठाइयाँ। हमारे प्रमुख प्रतिष्ठान है राधिका स्वीट्स, माँ वैष्णो देवी मंदिर के समीप छठी कला, राधिका स्वीट्स रेलवे पुल के पास कोसी कला, राधिका स्वीट्स मंडी समिति के सामने सौंख रोड मथुरा, राधिका स्वीट्स धौली प्याऊ मथुरा और राधिका स्वीट्स श्री कृष्ण जन्म स्थान के पास पोथरा कुंड मथुरा।